हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में आप एक खूबसूरत से इंडोर या आउटडोर में आसानी से उगाए जाने वाले प्लांट के विषय में, इसकी केयर के विषय में जानेंगे। हालांकि इस समय पर जैसे कि सर्दियां पड़ रही हैं, तो हम मेन फोकस इसके प्लांट की सर्दियों पर करेंगे कि सर्दियों में आपको इस प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। आमतौर पर इस प्लांट को ड्रेसिना या टी प्लांट के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे ड्रेसिना, बेबी डॉल ट्री प्लांट, गुड लक प्लांट, हवाईयन ट्री प्लांट, हवाईयन ट्री और टी प्लांट आदि आदि नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। यह फ्रेंड, यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह प्लांट 3 से 6 फीट तक बढ़ सकता है। यह एक लंबे समय तक रहने वाला परमानेंट चौड़ी पत्तियों वाला सदाबहार पौधा है। इसकी पत्तियां हल्की लाल और गुलाबी रंग की होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। छाया में इसका कलर कुछ ग्रीन सा भी निकल के आता है। तो फ्रेंड, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इन प्लांट्स को मैंने कटिंग से प्रोपगेट किया था। एक कटिंग्स मैं एक जगह गार्डन में घूमने गया था, तो वहाँ से इसकी एक कटिंग मैं लेके आया था, जिसको 2 भाग में डिवाइड करके मैंने इन दोनों पौधों को लगाया था। निचली ब्रांच से जो पौधा आप बड़ा पॉट में लगा हुआ देख रहे हैं, वह पौधा प्रोपगेट है, और उसके ऊपरी ब्रांच पर हमने जो कटिंग्स लगाई थी वह ऊपरी ब्रांच से, तो उसका पौधा थोड़ा छोटा है। तो फ्रेंड, फ्लावरिंग प्लांट हम अपने गार्डन में बहुत से लगाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी प्लांट हम अपने गार्डन में शामिल करते हैं जिनकी पत्तियां उसकी खूबसूरती में आपके गार्डन की 4 चांद लगाती हैं। तो ऐसे में ही आप जो प्लांट, जिसे हम ड्रेसिना के नाम से आमतौर बोल भाषा पर जानते हैं, तो इस प्लांट को भी लगाते हैं। हम अपने गार्डन में बहुत सी कलरफुल वाली पत्तियों के पौधे लगाते हैं, तो उसमें ड्रेसिना भी शामिल है। साथ में क्रोटोन भी, हम सिर्फ इसकी पत्तियों की खूबसूरती के कारण, और इसी तरह से जो भी प्लांट हम पत्तियों की खूबसूरती के चलते लगाते हैं, उनमें बहुत से पौधे मेरे पास भी अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी पौधे सिर्फ इनकी पत्तियों की खूबसूरती के चलते हम इन्हें अपने गार्डन में शामिल करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर पौधे की फूड रिक्वायरमेंट और उसकी देखभाल का तरीका अलग अलग होता है। चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, इन सभी प्लांट की जो आवश्यकताएं होती हैं वह अलग अलग होती हैं। उनकी देखरेख हमें अलग अलग तरीके से करनी पड़ती हैं, तभी वे पौधे अच्छे से सरवाइव करके हमारे गार्डन को एक सुंदर लुक प्रदान कर पाते हैं। तो फ्रेंड, आज हम ड्रेसिना प्लांट के विषय में बात करेंगे कि ड्रेसिना प्लांट की इस समय पर सर्दियों में किस तरह मैं केयर करता हूं। कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पौधे अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, इसकी पत्तियों का रंग अच्छे से निखर के आ रहा है। तो किस तरह मैं इस पौधे को देखभाल करता हूं, और साथ में किन किन फर्टिलाइज़र को मैं इन पौधों को देता हूं, जिससे ये पौधे सुंदर लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट फुल सन में रखा हुआ पौधा है, जो छोटा वाला प्लांट है, और जो दूसरा प्लांट, बड़ा प्लांट आप देख रहे हैं, वह सेमी शेड में रखा पौधा है। यानी 2 से 3 घंटे की धूप उस पौधे पर लगती है और दिन भर फिर वह पौधा छाया में रहता है। तो दोनों प्लांट्स में कुछ थोड़ा सा अंतर भी आप देखेंगे कि जो छोटा सा प्लांट आप देख रहे हैं, वह मेरे टेरेस गार्डन में रखा हुआ पौधा है। उसकी पत्तियों का कुछ हिस्सा तेज़ धूप के कारण जला हुआ आपको नज़र आएगा, जबकि जो सेमी शेड में रखा हुआ पौधा है, जो कि अभी आप ये देख रहे हैं, तो इस पौधे की पत्तियां आपको एकदम से स्वस्थ नज़र आएंगी। इस समय पर जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस पौधे में पानी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहती। तो जब मिट्टी आपकी अच्छे से सूख जाए, तभी आपको इस पौधे को पानी देना है। तो फ्रेंड, आंशिक छाया और सामान्य रूप से नम और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में यह पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, इस पौधे की मैंने गुड़ाई की है, मिट्टी पूरी तरह से सूखी है, फिर भी हमने इस पे पानी नहीं दिया है। कारण यह है कि मुझे इसे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी ऐड करना था। गमला बड़ा होने के कारण इसमें मिट्टी में नीचे नमी रहती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है।
पतझड़ के बाद जो सर्दियों का समय होता है, उस समय पर इस पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो ज़्यादा पानी आपको इस पौधे को नहीं देना रहता। ज़्यादा पानी से इस जो जड़ होती हैं वह गल सकती हैं और पौधा आपका ख़राब हो सकता है। गुड़ाई करते समय इसकी पतली पतली जड़ें कट जाती हैं, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, अच्छे से चलेगा। इस स्थिति पे मैं अपने पौधों को 2 महीने के अंतराल में 2 से 3 मुट्ठी सिर्फ गोबर खाद ही इसको प्रोवाइड करता हूँ। साथ में एक और फर्टिलाइज़र जो कि मैं अपने पौधे को देता हूँ, वह भी आप देखेंगे। तो फ्रेंड, आइए हम अपने पौधे को थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे लेते हैं और फिर अगला फर्टिलाइज़र भी, और साथ में कुछ और जानकारियाँ भी इस प्लांट के रिलेटेड जानेंगे कि अन्य मौसम में भी आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है ताकि आपका पौधा स्वस्थ और अच्छी कंडीशन में बना रहे। जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के मिश्रण में सबसे अच्छे से बढ़ता है पानी। इसके गमले में या पॉट में जिसमें भी आप लगाए हुए हैं इस पौधे को, उसमें रुकना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में जब आप इसे लगाएंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और साथ में इसकी पत्तियों का कलर भी निखर के आएगा। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आपको इस पौधे को देना है। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आप पौधे को दें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको बार बार जल्दी जल्दी इसको नहीं देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम इस पौधे को हल्का सा गोबर खाद दे रहे हैं, साथ में कुछ एक फर्टिलाइज़र और भी मैं देता हूँ 2 महीने के अंतराल में, तो वह भी आप देखेंगे। गर्मी के मौसम की बात करें तो जब मिट्टी में अच्छे से नमी रहेगी तभी यह पौधा धूप को सहन कर पाएगा। यदि धूप में रखा है आपने इस पौधे को, ज़्यादा समय तक पौधे पर धूप पड़ रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधे में, आपके गमले में लगातार नमी बनी रहे। तो यदि हो सके तो आपको इसे आंशिक छाया और सामान्य रूप से नमी का ध्यान रखना है। गर्मी के समय पर तेज़ धूप, डायरेक्ट सनलाइट पे यदि आप इसे रखेंगे तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है, इसकी पत्तियां जल सकती हैं। तो फ्रेंड, इसमें साथ में डीएपी के 10 से 15 दाने मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ दोनों प्लांट्स पे। तो देखिए 10 से 15 दाने दोनों प्लांट पर मैंने इसके डाल दिया है। साथ में अब लास्ट में एक फर्टिलाइज़र हम पानी में ऐड करके और देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि गर्मियों के समय में आपको यह ध्यान देना है कि पौधे पर दोपहर की सीधी धूप पड़ेगी यदि इस पौधे पर, तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, इसकी पत्तियां जली जली से हो जाएंगी। तो गर्मी में आपको इसकी मिट्टी में नमी लगातार बना के रखना है। इस बात का फ्रेंड आपको ध्यान रखना है। गर्मी के समय में पौधे को ब्राइट लाइट या सेमी शेड में आप उगाएं, पत्तियों का रंग बहुत ही बेहतर निखल के आएगा। तो फ्रेंड, पानी में थोड़ा सा एप्सम साल्ट घोल के भी हम इस पौधे को देंगे। यह फर्टिलाइज़र आपको जल्दी जल्दी नहीं देने हैं, 1 से 2 महीने के अंतराल में ही आपको यह फर्टिलाइज़र देने हैं। ठंड के दिनों की बात करें तो यह डायरेक्ट सनलाइट और तेज़ ठंड को सहन कर सकता है। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपने इसे इंडोर लगा रखा है तो मिट्टी में नमी का ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग के कारण आपका पौधा खराब हो जाएगा। पतझड़ के बाद जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वह कम हो जाती है, तो आपको उस समय पर वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। जैसे इस समय सर्दियों का समय चल रहा है, तो आपने देखा कि मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, तब हम इसकी वाटरिंग कर रहे हैं। वाटरिंग जब करें तो एक बार फुल वाटरिंग कर दें। इस समय की बात करें तो 10 से 12 दिन आपको इस प्लांट के लिए वाटरिंग एक बार यदि कर देते हैं तो सफिशिएंट रहता है। पौधे को यदि प्रोपगेशन की बात करें तो इसे इसकी कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है फ्रेंड। तो देखिए, हमने अपने पौधे पर अच्छे से वाटरिंग कर दी है, साथ में इसकी पत्तियों के कलर निखर के आएँ, इसलिए साफ सफाई का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप इसे पानी के प्रेशर से इसकी पत्तियों को हफ्ते 10 दिन में यदि धोते रहते हैं तो पत्तियों की चमक लगातार बरकरार रहती है। यदि बीमारी की बात करें तो सर्दियों के मौसम में इस पौधे पर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती। अन्य मौसम में, जैसे बारिश के मौसम में और गर्मियों के मौसम पे, कुछ इस पे एफिड्स या स्पाइडर माइट्स या मिलीबग का अटैक हो सकता है। उस समय पर आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे यह समस्या दूर हो जाती है। तो फ्रेंड, हमने अपने पौधे को वाटरिंग कर दी है, इस पे जो फर्टिलाइज़र ऐड करने थे वो ऐड कर दिए हैं।
देखिए नीचे की पत्तियां यदि आपके पौधे पर जली जली दिख रही हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि ऊपर पौधा बढ़ता है तो नीचे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं वह सूख कर खराब होकर झड़ती हैं। छोटा प्लांट और घना पौधा मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसकी ऊंचाई को ज़्यादा बढ़ने नहीं दूंगा। आगे भी इसके केयर्स के अपडेट आपको मिलेंगे। यदि आपका पौधा लंबाई में बढ़ गया है तो उसकी आप प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग से बची हुई ब्रांचेस को आप नए पौधे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे से इसमें सूट्स डेवलप होंगे और पौधा आपका घना और देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड, जैसे साफ़ सफाई की हमने बात की, तो यदि आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसकी सहायता से इसकी पत्तियों पर 10 से 15 दिनों के अंतराल में इस तरह से पानी के प्रेशर से आप इसकी पत्तियों से धूल आदि साफ़ कर दें, तो इससे आपके पौधे की जो चमक है वो बरकरार रहेगी। आप चाहें तो गीले कपड़े की सहायता से भी इसे पोंछकर साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ ड्रेसिना या टी प्लांट की सर्दियों की केयर और इसके फर्टिलाइज़र का अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।